नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यूपी के संभल जिले में कालकी धाम मंदिर को आधारशिला रखी। पूर्व कांग्रेस नेता और कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रमोद कृष्णम ने पीएम को न्योता दिया था। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने संभल का दौरा किया है। इससे पहले इंदिरा गांधी भी पीएम रहते हुए संभल दौरे पर आ चुकी हैं। 47 वर्ष बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री कल्की धाम का उन्होंने शिलान्यास किया है। आज यूपी की धरती से प्रभु राम और प्रभु कृष्ण की भूमि से भक्ति, भाव और आध्यात्म की एक और धारा प्रवाहित होने को लालायित है। आज पूज्य संतों की साधना और जनमानस की भावना से एक और पवित्र धाम की नींव रखी जा रही है। अभी आप संतों आचार्यों की उपस्थिति में मुझे भव्य कल्की धाम के शिलान्यास का सौभाग्य मिला है। मुझे विश्वास है कि कल्की धाम भारतीय आस्था के एक और विराट केंद्र के रूप में उभर कर सामने आएगा। मैं सभी देशवासियों को और विश्व के सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देता हूं। आज यूपी की धरती से प्रभु राम और प्रभु कृष्ण की भूमि से भक्ति, भाव और आध्यात्म की एक और धारा प्रवाहित होने को लालायित है। आज पूज्य संतों की साधना और जनमानस की भावना से एक और पवित्र धाम की नींव रखी जा रही है। अभी आप संतों आचार्यों की उपस्थिति में मुझे भव्य कल्की धाम के शिलान्यास का सौभाग्य मिला है। मुझे विश्वास है कि कल्की धाम भारतीय आस्था के एक और विराट केंद्र के रूप में उभर कर सामने आएगा। मैं सभी देशवासियों को और विश्व के सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देता हूं। लखनऊ में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह के चौथे संस्करण का उद्घाटन की तैयारी पूरी हो गई है। पीएम मोदी इस समारोह का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के दौरान प्राप्त निवेश प्रस्तावों के चौथे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में पूरे उत्तर प्रदेश में 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक लागत की 14,000 परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। साथ ही पीएम मोदी औद्योगिक उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 37वें दिन प्रतापगढ़ से यात्रा जारी की। वहीं आज कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अमेठी पहुंचेगी। बहन प्रियंका गांधी के साथ राहुल रोड शो करेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश जारी है। वहीं आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा अमेठी पहुंचेगी। उनके आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर है।
राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि अमेठी राहुल गांधी का घर है। वो यहां से सांसद रह चुके हैं, वह अमेठी के बेटे हैं। उनके आगमन को लेकर अमेठी में उनका ऐतिहासिक स्वागत होने वाला है। वहीं आगे इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का उत्तर प्रदेश के साथ ही देश में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। पंजाब के किसान दिल्ली कूच के लिए हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। इस बीच रविवार देर रात किसानों और सरकार के बीच बातचीत हुई। सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय शामिल हुए, जबकि 14 किसान संगठन बातचीत के दौरान मौजूद रहे। इसके पहले 3 दौर की बातचीत हुई है, जिसमें कोई हल नहीं निकला। शंभू बॉर्डर पर किसानों पर दागे गए आंसू गैसों के गोलों के विरोध में किसानों ने बीते 16 फरवरी को भारत बंद बुलाया था। वहीं किसान मार्च को देखते हुए हरियाणा के 7 जिलों में 19 फरवरी तक मोबाइल, इंटरनेट और एक साथ मैसेज भेजने वाली सेवाओं पर बैन लगा हुआ है। और भारतीय किसान मजदूर यूनियन और अन्य कुछ किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बहुत ही अच्छे वातावरण में एक सकारात्मक चर्चा, नए विचारों के साथ, नई सोच के साथ कैसे भारत के किसानों के हित में जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्ष में अलग अलग काम किए, उसको और आगे बढ़ाने के हिसाब से लंबी चर्चा हुई है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर बड़ा खेला हो गया है। आपके 3 पार्षद पूनम देवी, नेहा मुसाबत और गुरचरण काला दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हुए। तीनों के बीजेपी में शामिल होने के बाद नगर निगम में बीजेपी पार्षदों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। आज चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है। उधर पश्चिम बंगाल के संदेश खाली के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टस जॉर्ज मसीह की बेंच में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के वकील की तरफ से दाखिल याचिका के मामले में जांच एसआईटी या सीबीआई से करवाने की मांग की गई है। याचिका में निष्पक्ष जांच के लिए पूरी जांच पश्चिम बंगाल से बाहर करवाने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट से मणिपुर के तर्ज पर 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बनाकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। जनहित याचिका में पीड़ितों को मुआवजा देने के निर्देश देने के साथ साथ दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग भी की गई है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा कि जैसा कि आप जानते हैं कि संदेश खाली से परेशान करने वाली खबर आई है, मैं वहां जा रही हूं और मैं चाहती हूं कि महिलाओं को न्याय मिले। मैं डीजी और स्थानीय पुलिस से मिलूंगी। मैं महिलाओं से मिलना चाहती हूं और आश्वासन देना चाहती हूं कि मेरा समर्थन उनके साथ है। मैं राज्यपाल से भी मिलूंगी। आपको पता है कि संदेश खली में बहुत डिस्टर्बिंग न्यूज आ रही है। मेरी मेंबर एक इंक्वायरी करके आई है, लेकिन पुलिस के कारण वो बहुत सारे विक्टिम से नहीं मिल के आई थी, इसलिए मैं जा रही हूँ। मेरी बात हो चुकी है विक्टिम से और मैं चाहती हूँ कि उनको पूरा जस्टिस मिले, इसलिए मैं खुद जाऊंगी, डीजी से मिलूंगी और वहाँ पे लोकल पुलिस से भी मिलकर। बहुत ज्यादा ज्यादती हुई है महिलाओं पर और गली गली में जाकर मैं बात करना चाहती हूँ सभी महिलाओं से और उनको संतावना देना चाहती हूँ कि मैं उनके साथ खड़ी हूँ ताकि वो आगे आके बात करने की हिम्मत रख सके। कठोर एक्शन को लेकर भी आप सुनिश्चित करेंगी? पहले एक बार मुझे बात करें, एक्शन भी लेंगे और मैं फिर गवर्नर से मिलूंगी। आकर मैं चाहूंगी कि मैं राष्ट्रपति जी से भी मिलूं और ज्ञापन दूं उनको। दिल्ली में बीती रात करीब 10 बजे शाहबाद डेयरी इलाके में भीषण आग लगी। फायर ब्रिगेड के मुताबिक दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में आग लगने की सूचना मिली। 15 दमकल गाड़ियों को घटनास्थल पर भेजा गया। किसी के हताहत होने या चोट की सूचना नहीं है। लगभग 130 झुग्गियां आग में जलकर खाक हो गई हैं। ऑनलाइन शॉपिंग और यूपीआई के इस दौर में किसी भी पेमेंट के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना होता है। कुछ ही सेकंड में आप अपना बिल चुका लेते हैं। यानी टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी को काफी आसान बना दिया है, लेकिन इसी टेक्नोलॉजी में उन लोगों को काम भी आसान कर दिया है जो लोगों के साथ ठगी करते हैं। पिछले कुछ सालों में फिशिंग और ऑनलाइन फ्रॉड के मामले लगातार बढ़े हैं। सबसे ज्यादा फ्रॉड ओटीपी से होते हैं, जिनमें किसी भी तरह आपका ओटीपी लेकर साइबर ठग आपको लाखों का चूना लगाते हैं और इसी को देखते हुए अब इसी ओटीपी वाले चक्कर को ही खत्म करने की तैयारी हो रही है। ओटीपी वेरिफिकेशन सिस्टम को बदलकर अब आरबीआई किसी
ऑथेंटिकेशन ऐप या फिर आपके फोन के सिक्योरिटी सिस्टम को पेमेंट वेरिफिकेशन के लिए इजाजत दे सकता है। ऐसे में जब तक आप अपने बायोमेट्रिक या फेशियल आईडी का इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए ऑनलाइन ठगों को आपका पूरा मोबाइल ही हैक करना होगा, जो हर किसी के लिए काफी मुश्किल होता है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब ओटीपी वेरिफिकेशन को हटाया जा रहा हो। इससे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने भी इसे हटाने का काम किया था। इसकी जगह आप अपने मेल से वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अब अगर डिजिटल पेमेंट्स के लिए भी ओटीपी का ये पुराना और कमजोर तरीका हटा दिया जाता है तो कहीं ना कहीं लोगों को इसका फायदा मिलेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।